हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग का फिर से सिविक्स पार्ट 5 लास्ट चैप्टर 1 की क्लास पर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं राजनीति में जाति। आखिर कोई भी राजनीतिक पार्टी जाति के अनुसार टिकट क्यों देता है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे राजनीतिक पार्टी के बाद अगला हम लोग देखेंगे कि आखिर धर्म क्या होता है। कोई भी व्यक्ति विग्रह हुआ रहता है, यदि उसे धर्म को धारण कर ले तो वो व्यक्ति सुधर जाता है। अगला देखेंगे सांप्रदायिक। आखिर यह हमारे देश जो है इसमें सभी धर्मों का क्या है भैया, सभी व्यक्ति का भागीदारी से, सभी के सहयोग से हमारा देश का निर्माण हुआ है। इसके बाद अगला देखेंगे धर्मनिरपेक्षता। आखिर हमारे देश भारत में कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता दी गई है, साथ ही कोई भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में घोषित नहीं किया गया है। इसके बाद धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा। आखिर धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत क्या क्या अवधारणा दी गई है। यदि आपका इजाजत हो तो आज की क्लास को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही है मेरा, क्या भैया यदि आपसे पूछेंगे बताओ सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज सिविक्स चैप्टर 1 का लास्ट क्लास के अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन है राजनीति में जाति। आखिर पॉलिटिक्स के अंतर्गत, राजनीतिक के अंतर्गत आखिर ये जो जाति होती है क्या क्या भूमिका निभाता है। यदि आपसे पूछेंगे कोई भी राजनीतिक पार्टी जाति की क्या भूमिका निभाता है, तो आप याद रखिएगा कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जाति बहुत बड़ा समीकरण रहता है। इसीलिए हम लिखे उत्तर किसी के जाति राजनीतिक सत्ता, भूमि और पुलिस या न्यायिक सहायता को नियंत्रित कर सकती है। यदि आपके जाति के लोग हो, यदि आपके जाति के क्या हो, लोग हो, तो वो क्या भैया राजनीतिक में भी और सत्ता में भी और भूमि में भी, इसके बाद पुलिस प्रशासन में भी क्या करता है, न्यायिक सहायता को क्या करती है, नियंत्रित कर सकती है। जैसे आपके इलाका में हिंदू अधिक है तो आपके इलाका में कैसा ऑफिसर्स भेजा जाता है, हिंदू ऑफिसर से ही भेजे जाते हैं, ताकि उस हिंदू को ये ना लगे कि दूसरे कास्ट के ऑफिसर्स हमारा क्या कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। वो धर्म के लोग सोचेंगे कि वो जो ऑफिसर्स है वो हमारे जाति के हैं और हमारे बारे में ही सोचते होंगे, इसीलिए वो क्या कर सकती है, नियंत्रित कर सकती है। इसके बाद आपसे पूछेंगे एक बात बताओ, यदि राजनीति में महिलाओं को कौन सा जातियों में आती है, तो आप याद रखिएगा यदि राजनीति में महिलाएं की बात करें तो आप हमेशा याद रखिएगा महिलाएं हमेशा कौन सी जातियों में आती है, ऊंची जातियों में। क्योंकि महिला जिसको वोट दे देगा, जिसको अपना कैंडिडेट चुन लेगा, वही मेरा कैंडिडेट बनेगा। कभी भी सिर्फ यदि पुरुष वोट दे दे तो वो कभी भी कोई चुनाव जीत नहीं सकता है। मुख्य रूप से यदि आपसे पूछेंगे बताओ कौन किसी भी कैंडिडेट को जिताने का काम करता है, आप याद रखिएगा हमेशा महिलाएं। इसीलिए सरकार अधिकतर किसको देखता है, महिला को। महिला को बहुत सारी सुविधाओं दिए जाते हैं, बहुत सारी सुविधाएं दिए जाते हैं, लेकिन पुरुषों को नहीं दिए जाते। जैसे पुरुष के लिए मैट्रिक तक ही आपको क्या दिया जाएगा, रुपया दिया जाएगा। आप जैसे मैट्रिक क्रॉस कीजिएगा यानी कि इंटर में प्रवेश कीजिएगा तो आपको एक भी फूटी कोरी देने वाला नहीं है सरकार। जैसे ग्रेजुएशन में जाइएगा तो लड़कियों को मिलेगा 50,000 रुपया, लेकिन लड़कों को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो महिला के बारे में क्या सोचती है सरकार,
अधिक सोचती है। तो इसीलिए कौन सी जातियों में आती है महिला? राजनीति में सबसे ऊंची जातियों में आती है। अगला याद रखिएगा, राजनीति में जातियों के अनेक पहलू हो सकते हैं। यदि राजनीति में जातियों की बात करें, यदि आपसे पूछेंगे एक बात बताओ, राजनीति में आखिर जाति क्या पहलू हो सकता है? तो इसके एक पहलू नहीं होते हैं, बहुत सारे पहलू होते हैं। किसमें भैया आपसे पूछेंगे? राजनीति में। राजनीति में हमेशा जाति बहुत सारे पहलू क्या करते हैं? रखते हैं। जैसे में आप क्या याद रखिएगा, जैसे में कहता है निर्वाचन के वक्त, किसके वक्त भैया? जब निर्वाचन होता है, जब इलेक्शन होता है, तब पार्टी अभ्यर्थी यानी कि कैंडिडेट तय करते हैं कि समय जातीय समीकरण का ध्यान जरूर करते हैं। यदि किसी भी कैंडिडेट को टिकट देना है तो जिस क्षेत्र में जिस व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा वहां जातीय समीकरण ध्यान में जरूर रखेगा। यदि मान के चलिए किसी भी इलाका में उस क्षेत्र में मुस्लिम की संख्या अधिक है तो कैंडिडेट भी कौन सा उतारेगा? मुस्लिम कैंडिडेट। यदि किसी क्षेत्र में हिंदुओं की संख्या अधिक है तो उस क्षेत्र में किसको उतारेगा? हिंदू कैंडिडेट को। इसीलिए समय जातीय समीकरण का ध्यान जरूर करता है। तो एक नंबर हो गया। दूसरा बात आप याद रखिएगा, राजनीति पार्टियां जीत हासिल करने के लिए जातिगत भावना को भड़काने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। यदि कोई भी पार्टी चाहे हम जीतेंगे, क्या करेंगे भैया? जीतेंगे, तो उसके लिए क्या करता है? जातिगत भावनाओं को भड़काने का कोशिश करते हैं। सभा लगा देगा, सभा में नेता लोग आएंगे, क्या देंगे? भाषण देंगे। आपके जाति ने आपका कैंडिडेट आपके जाति के कैंडिडेट थे, लेकिन आपके लिए क्या किया? तो ये क्या किया? भड़काने की क्या की? कोशिश किया। क्या किया भैया? कोशिश किया, ताकि आप अपने जात को वोट ना देकर जो उसके कैंडिडेट है उसे आप क्या दे? वोट दे। तो यही हुआ। कुंचित जातिगत भावनाओं को भड़काने का क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। तीसरा आपसे पूछेंगे, बताओ तीसरा क्या है भैया? राजनीति में जाति तो निर्वाचन के वक्त, कौन सा वक्त? इलेक्शन जब आते हैं, आप देखिएगा आपके क्षेत्र में एक पार्टी जाएंगे, दूसरे पार्टी आएंगे, दूसरे पार्टी जाएंगे, तीसरे पार्टी आएंगे। आते हैं कि नहीं? यही कहता है निर्वाचन के वक्त पार्टियां वोटरों से झूठे झूठे वादे करना। सभी कैंडिडेट, कोई भी पार्टी आएगा कहेगा हम हेलीकॉप्टर का क्या लगा देंगे? लाइन लगा देंगे। आपके एरिया में हवाई अड्डा नहीं है, हम आपके एरिया में हवाई अड्डा बना देंगे। आपके एरिया में 4 लेन नहीं है, हाईवे नहीं है, हम हाईवे बना देंगे। लेकिन बीच बीच में हाईवे बोलते बोलते उसकी आदत होती है बीच बीच पे अपना पार्टी का नाम लेगा, ताकि उसे आप क्या करें? वोट करें। कहेगा कि आपके गांव में बिजली नहीं है, बिजली पहुंचा देंगे, घर घर रोड दिलवा देंगे। ये कौन सा वादा हुआ? झूठे झूठे क्या करना? वादे करना। लेकिन जब तक इलेक्शन रहता है तभी तक उसका क्या रहता है? वादा रहता है। एक एक नेता ऐसे ऐसे वादे करके चले जाते हैं, लेकिन जब वोट होने के बाद, इलेक्शन होने के बाद उस पार्टी से पूछिएगा कि आप कौन कौन सा वादा करके गए थे हमारे इलाके में, उसको सही माने में हम बोलते हैं कि उसको सही से याद नहीं रहता है कि हम कौन सा क्षेत्र में कौन सा वादा किए थे। लेकिन जब जीतने के बाद उस पार्टी का विरोध होता है तब कहता अरे हम तो वादों किए थे, ये वादा है कि नहीं? ये कौन सा वादा हुआ? झूठे झूठे वादे करना। इसके बाद कहता है दलित और नीची जातियों का महत्व निर्वाचन के वक्त बढ़ जाती है। यदि
कोई भी पार्टी फुसलाने का काम करता है तो सबसे ज्यादा नीची जाति के, क्योंकि नीची जाति के व्यक्ति दलित वो पढ़े लिखे इतने होते नहीं है। यदि उसे पढ़ाइएगा भी वो पढ़ना नहीं चाहता, नहीं पता उनके विचार में क्या मन में रहता है जिसके कारण वो पढ़ना नहीं चाहता है। तो किस किस का भले इलेक्शन के बाद छोटे जाति और दलित का वैल्यू ना रहे, लेकिन जब इलेक्शन आता है, निर्वाचन होता है, कैंडिडेट उतारता है, उसके सामने में दलित भगवान लगता है, नीचे जाति भगवान लगते हैं। यही है राजनीति में कुंचित जाति। राजनीति, जब जाति की बात होती है, जब राजनीतिक करना होता है तो सब चीज याद आते हैं, नाना भी याद आते हैं, दादा भी याद आते हैं, बाप भी याद आते हैं, छक्कर दादा भी याद आते हैं, लेकिन जैसे जीत के जाते हैं सबको भूल जाते हैं। यही है सबसे अधिक घटिया चीज कोई है तो वो है राजनीति। झूठे, देखो कितना वादा कर रहा है फिर भी वादा पूरा नहीं करता। इसीलिए कहा गया है यदि कोई चीज सबसे घटिया है तो सबसे घटिया है कौन चीज? राजनीति करना। इसीलिए राजनीति में अच्छे अच्छे व्यक्ति नहीं जाते हैं, जो हमेशा हमेशा देखिएगा 4 केस 5 केस 100 केस बुरे बुरे काम किए हुए व्यक्ति ही कहां जाते हैं? राजनीति में जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन। क्या भैया? सबसे पहला धर्म, इसके बाद सांप्रदायिक, इसके बाद पूछेंगे बताओ कौन चीज? राजनीतिक। ये यदि आप जान लिए, उम्मीद करते हैं आपको सिविक्स चैप्टर 1 के अंतर्गत कहीं दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, बताओ धर्म होता क्या है? आप तो धर्म मानते हैं, मेरा धर्म है हिंदू धर्म, मेरा धर्म है मुस्लिम धर्म, हम ये ईश्वर को मानते हैं, हम वो ईश्वर को मानते हैं, हम सभी ईश्वर को मानते हैं कि नहीं? ये धर्म कहते हैं। लेकिन आपको और एक बात पता होना चाहिए, आपसे पूछेंगे बताओ भैया धर्म होता क्या है, धर्म है क्या? तो आप याद रखिएगा, धर्म कहता है, इसका अर्थ होता है धारण करने लायक। आप जो भी धर्म को धारण कर लिए, आप वही क्या है? धर्म है। यदि आप हिंदू धर्म को धारण किए, आप हिंदू धर्म को मानने वाले हुए। यदि आप मुस्लिम धर्म को धारण किए तो आप मुस्लिम धर्म को मानने वाले धर्म हुए। यदि आप सिख धर्म को धारण किए तो आप सिख धर्म के हुए। तो यही कहता है धर्म कभी भी किसी का फिक्स नहीं होता है। कभी भी ऊपर वाला ये नहीं कहता है तुम जाओ पृथ्वी लोक पर हिंदू धर्म को धारण करना, मुस्लिम धर्म को धारण करना, बाकी धर्म हम लोग कहां बनाते हैं? पृथ्वी पर नीचे पर जिस सतह पर रहते हैं उसी सतह पर हम लोग धर्म बनाते हैं। इसीलिए कहता है धर्म कि इसका अर्थ होता है धारण करने लायक। जो चीज हम धारण कर लिए, जो धर्म को धारण किए, वही मेरा क्या है? धर्म है। इसका दूसरा नाम जीवन है। और कहा गया है धर्म का यदि दूसरा नाम आपसे पूछेंगे बताओ भैया, तो आप याद रखिएगा इसका दूसरा नाम है जीवन। इसी धर्म के नाम से हम जीते हैं, हम मानते हैं, हम तपस्या करते हैं। यही मेरा क्या है? जीवन है। इसीलिए कहा गया है धर्म का दूसरा नाम यदि कुछ भी है तो वो क्या है? जीवन है। जो मानव को क्या बनाता है? मानव बनाता है। यदि किसी भी मानव को मानव बनाने का काम करता है तो वो धर्म है। यदि आप बुरे रास्ते पे चलेंगे, यदि आप कठिनाई वाला रास्ते पे चलेंगे, तब आप धर्म को समर्पित करेंगे, धर्म को मानेंगे। आपको धर्म सिखाएगा चलना कैसा है, बोलना कैसे है,
और कुछ करना कैसे है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, सभी चीज बताएगा। इसीलिए कहा गया है इसका दूसरा नाम क्या है, जीवन है, जो मानव को क्या बनाता है, मानव बनाता है। लेकिन अगला एरो याद रखिएगा, यह एक परंपरा के मानने वालों का क्या है, समूह है। ये परंपरा है, धर्म मानने का क्या है, परंपरा है। यदि हमारे दादा, बाप, चाचा जो धर्म को मान के आए हैं, हम भी वही धर्म को मानेंगे। ये क्या हुआ, परंपरा हुआ। क्या हुआ, परंपरा हुआ। यदि आपके परदादो किसी अदर धर्म को माने होंगे तो आप भी अदर धर्म को मानिएगा। तो ये क्या है, परंपरा का समूह है। इसके बाद कहता है जैसे क्या करना, सत्य का पालन करना। यदि आप सत्य का पालन करते हैं तो ये आपको कौन सिखाया है, सत्य का पालन करने के लिए, धर्म से सीखे हैं। आप झूठ नहीं, आपको झूठ बोलने नहीं कहता है, ये कौन कहता है, आपका धर्म कहता है। इसीलिए कहा गया है सत्य का क्या करना, पालन करना। इसके बाद सही शिक्षा को क्या करना, प्राप्त करना। आप जो अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ये आपके धर्म से है, आप धर्म से क्या करते हैं, शिक्षा को प्राप्त करते हैं। इसके बाद देश की भी रक्षा करना किसका काम है भैया, धर्म से ही सीखे हैं। तो आपसे पूछेंगे परंपरा को मानने वाला समूह के अंतर्गत जैसे बताओ क्या क्या, तो जैसे सत्य का क्या करना, पालन करना, सही शिक्षा प्राप्त करना, इसके बाद देश की रक्षा करना, ये सभी किसके अंतर्गत है, धर्म के अंतर्गत है। इसके बाद आपसे पूछेंगे भैया एक बात बताओ, क्या हम किसी भी धर्म को, क्या ये कहा गया है कि आप हिंदू धर्म को मानिए, आप मुसलमान धर्म को ही मानिए, ऐसा नहीं कहा गया है। आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं, आपको कोई गुलाम नहीं बना के रखा है कि आप वो धर्म मानिए, आप ये धर्म मानिए। आपको स्वतंत्रता है देश के अंतर्गत। आप बोलिएगा किसके तहत हमें स्वतंत्रता दिया गया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 25 में व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। टोटल 395 अनुच्छेद में से अनुच्छेद कितना भैया, अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि हरेक व्यक्तिगत को धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों के किरपान, सिख के कौन चीज, किरपान यानी कि कौन चीज, तलवार। इसके बाद मुस्लिम का कौन चीज, मुस्लिम को दाढ़ी एवं हिंदुओं की टिकी रखने का क्या है, स्वतंत्रता है। यदि हम हिंदू हैं, यदि हम टिक्की रखे तो किसी की बाप का मिजाल नहीं है कि कुछ बोल दे, क्योंकि अनुच्छेद 25 में कहा गया है धार्मिक स्वतंत्रता की क्या है, चर्चा है। यदि कोई मुस्लिम भाई दाढ़ी रख लेते हैं तो उसे कोई नहीं बोल सकता है आप दाढ़ी क्यों रखते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 25 में क्या किया गया है, चर्चा की गई है धार्मिक स्वतंत्रता की। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्या है, धर्म है। देखिए कोई किसको मान सकता है, आपका मन है कि हम ओम भगवान यानी कि शिव जी को माने तो शिव जी को मानिए, कोई तकलीफ नहीं है। आपका मन है हम अल्लाह को मानेंगे, अल्लाह को मानिए, कोई आपको बोलने वाला नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 25 के तहत आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद आपका मन है कि हम सिख को मानेंगे तो आप सिख को मान सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला है हम लोग का सांप्रदायिक। आपसे पूछेंगे एक बात बताओ, सांप्रदायिक होता क्या है, आखिर ये सांप्रदायिक है क्या। तो देखो देश को क्या करने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। जो हम सभी एकजुट होकर रहते हैं देश के अंतर्गत, यही शॉर्टकट में समझ जाइए क्या है,
सांप्रदायिक है। क्या है भैया? सांप्रदायिक है। हम देश के वासी है, एकजुट रहना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि हम सभी एकजुट होकर क्या करें, रहे। तो वो क्या है? सांप्रदायिक है। इसीलिए लिखे हैं सांप्रदायिक का अर्थ होता है अपने समुदाय के प्रति गहरा लगाओ। सांप्रदायिक कहता है कि सांप्रदायिक कहता है कि अपने समुदाय के प्रति, आप जिस समुदाय में जीते हैं, मान के चलिए हिंदू समुदाय में जीते हैं, तो आपको हिंदू के प्रति गहरा लगाव होगा। यदि आप मुस्लिम समुदाय में जीते हैं तो आपको मुस्लिम के प्रति गहरा लगाव होगा। वही मेरा क्या है? सांप्रदायिक है। क्या है? सांप्रदायिक है। अपने किसके तहत? अपने समुदाय के प्रति गहरा लगाव को ही क्या कहा गया है? सांप्रदायिक है। यदि हम देश के स्वतंत्र नागरिक हैं तो हमारे देश के ऊपर कोई भी आंख उठा के देखेगा तो उसकी आंख हम निकाल सकते हैं, क्योंकि देश से हमें क्या है? प्रेम है, राष्ट्र प्रेमी है, स्वतंत्र नागरिक है, हमें देश अच्छा लगता है। यदि देश के बारे में अच्छा बोलेगा तो उसे अच्छा कहेंगे, यदि देश के बारे में बुरा बोलेगा तो उसे बुरा सुनाएंगे भी। यही है अपने लगाव, यही मेरा सांप्रदायिक। इसके बाद कहता है यह एक विचारधारा है जो समुदाय को एकजुट करने के लिए समुदाय के भीतर भेदभाव को दबाती है। कहता है यह एक विचारधारा है जो समुदाय को एकजुट करने के लिए, जिस समुदाय में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उस समाज को एकजुट करने के भीतर भेदभाव, जो आप भेदभाव करते हैं, वही भेदभाव को दबाने का क्या करता है? काम करता है। कौन? कोई पूछेगा सांप्रदायिक। कौन भैया? सांप्रदायिक। इसके बाद कहता है सांप्रदायिक का सकारात्मक पहलू एक व्यक्ति अपने समुदाय के प्रति आत्मीयता है। कहता है कि सांप्रदायिक का जो सकारात्मक पॉजिटिव जो एक पहलू है, वो व्यक्ति अपने समुदाय के प्रति आत्मीयता है, अपने समाज के प्रति आत्मीयता है, अपने परिवार के प्रति आत्मीयता है। यही मेरा क्या है? सांप्रदायिक है। इसके बाद कहता है, इसके संदर्भ में राम आहूजा कहते हैं सांप्रदायिक एक विचारधारा है। अब इस सांप्रदायिक को बताने के लिए एक आए, कौन भैया? कौन? राम आहूजा। राम आहूजा कहते हैं, क्या कहते हैं वो कहते हैं सांप्रदायिक जो होता है वो एक विचारधारा है, व्यक्तियों के बीच विचार उत्पन्न करते हैं। जो व्यक्ति की विचार होती है उसी को उत्पन्न करना, यही मेरा क्या है? सांप्रदायिक है। ये हम नहीं कहते हैं, राम आहूजा कहते हैं। इसके बाद जैसे बोला विचारधारा है, इसी के ऊपर और एक व्यक्ति आगे बोला भट्टराम आहूजा जी, ये थोड़ा ना है कि यह एक विचारधारा है। बोला क्या है? इसके बाद आए मुस्लिम एक व्यक्ति अब्दुल अहमद। कौन आए भैया? जैसे हिंदू व्यक्ति ने क्या दिया? अपना राय रखा, इसी तरह मुस्लिम भी एक व्यक्ति आए जिसका नाम था अब्दुल अहमद। अब्दुल अहमद कहे कि सांप्रदायिक जो है एक सामाजिक घटना है। जो समाज में घटना होती है, यदि आप उसे दबा देते हैं तो यही मेरा सांप्रदायिक है। यदि समाज में कोई किसी को कोई मार देता है, यदि किसी की बहू बेटी फांसी लग जाती है, दवाई पॉइजन खा लेती है, यदि आप दबा देते हैं, आगे बात नहीं बढ़ाते हैं, वही मेरा क्या है? सांप्रदायिक है। तो एक होना, सांप्रदायिक का मेन अर्थ क्या है? एकजुट दिखाना, एकजुट दिखाए, यही मेरा क्या है? सांप्रदायिक है। जैसे चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं, यहां पर हम देश की सांप्रदायिक लिए हैं। देखिए मुट्ठी बांध के कहता है हम देश के एकजुट नागरिक हैं। यदि हमारे देश के तरफ कोई भी देखने का कार्य करेगा, यदि बुरा कहने का कार्य करेगा, तो उसे बुरा हम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए कहता है देश एक है, एक है हम, एक है, एक है हम, एक है हम सब, क्या है? एक है। यही है मेरा कुछ चीज सांप्रदायिक। हम एक है हम सब,
एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, हम एक है, हम सब एक है। यही है मेरा सांप्रदायिक। क्या है? सांप्रदायिक। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है धर्म निरपेक्षता। जब आप सांप्रदायिक देख लिए, हम एक है, हम सब एक है, अगला है धर्म निरपेक्षता। आपसे पूछेंगे बताओ भैया धर्म निरपेक्षता क्या होता है, सेक्युलरिज्म क्या होता है, तो आप याद रखिएगा धर्म निरपेक्षता एक विश्वास प्रणाली है जो धर्म को अस्वीकार करती है। धर्म निरपेक्षता कहता है जिस धर्म में आपको विश्वास है, आपको मान के चलिए सिख धर्म में विश्वास है तो आप सिख धर्म को मानिए, आपको यदि हिंदू धर्म में विश्वास है तो हिंदू धर्म को मानिए। यही मेरा क्या है? धर्म निरपेक्षता है। यानी कि धर्म निरपेक्षता की बात करें तो यह एक विश्वास प्रणाली है। आप धर्म निरपेक्षता एक क्या है? विश्वास प्रणाली है जो धर्म को अस्वीकार करती है। कहता है धर्म निरपेक्षता किसी भी धर्म को मानना क्या है? अस्वीकार है। आपको आपका मन हो जो भी धर्म मानना हो आप वो धर्म मान सकते हैं। इसके बाद कहता है धर्म निरपेक्षता की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा लाई गई फूट डालो और राज करो की नीति को खत्म करने के लिए की गई थी। यदि आप बोलिएगा आखिर हमारा देश धर्म निरपेक्षता रखना क्यों जरूरी था? क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जो नारा था फूट डालो और राज करो, इसी नारा को, इसी नीति को खत्म करने के लिए धर्म निरपेक्षता हमारे देश में लाया। और वास्तव में धर्म निरपेक्षता आया तो भारत में जो अंग्रेजों का नारा था फूट डालो और शासन करो, ये नारा क्या होकर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इसके बाद कहता है भारत में धर्म निरपेक्षता का अर्थ है कि सभी धर्म बिना किसी भेदभाव के शांति पूर्वक सह अस्तित्व में रह सके। यदि कहा गया कि भारत में धर्म निरपेक्षता का अर्थ है कि सभी धर्म बिना किसी भेदभाव के शांति पूर्वक सह अस्तित्व में रह सके और जिस जिस धर्म का जिस जिस टाइम क्या आए पर्व आए, सभी धर्म के लोग उस पर्व शांति ढंग तरीके से उस पर्व को मनाए, हर्ष उल्लास के साथ मनाए, बल्कि ये नहीं कि ये उस धर्म का पर्व है वो ही धर्म मनाएंगे। आप यदि मोहर्रम है तो हिंदू बाजार जा सकते हैं, यदि हिंदुओं का दशहरा मेला लगता है, दुर्गा पूजा होता है तो मुस्लिम भी उस बाजार जा सकते हैं। इसीलिए हमारा देश कैसा है? धर्म निरपेक्षता है। क्या है? धर्म निरपेक्ष है। इसके बाद कहता है भारतीय संविधान में वर्ष 1976 में 42वें संशोधन के अधिनियम में धर्म निरपेक्षता शब्द को सहित किया गया। यानी कि धर्म निरपेक्षता शब्द को क्या किया गया? सहित जोड़ा गया। लेकिन संविधान के कौन सा संशोधन में? 42वें संशोधन में धर्म निरपेक्षता शब्द को क्या किया गया? शामिल किया गया। क्या किया गया भैया? आप बोलिएगा क्या किया गया? शामिल किया गया। कितना में? 1976 में। कौन सा संशोधन में? 42वें संशोधन के तहत धर्म निरपेक्षता शब्द को क्या किया गया? शामिल किया गया। अब चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हमारा देश का नाम है हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तान के रहने वाले क्या है? नागरिक है। बल्कि कभी ये नहीं बोलिएगा कि हम राज्य के रहने वाले नागरिक है, अन्यथा अखंड की क्या हो जाएगी? बात हो जाएगी। चाहे आप हिंदुज्म को मान सकते हैं, आप चाहे जैन धर्म को मानिए, आप चाहे बुद्ध धर्म को मानिए, आप चाहे सिख धर्म को मानिए, आप चाहिए इस्लाम धर्म को मानिए, आप चाहिए कैसे क्रिस धर्म को मानिए। यानी कि आपका मन है जो भी धर्म को आप चाहे वो धर्म को मान सकते हैं। इसीलिए हमारा देश कैसा है? भारत में धर्म निरपेक्षता शामिल है।
आपका मन है कि हम हिंदू माने तो हिंदू मानिए, आपका मन है हम जैन धर्म मानेंगे तो जैन धर्म मानिए, आपका मन है बौद्ध धर्म को माने तो बौद्ध धर्म को मान सकते हैं, आपका मन है हम सिख धर्म को मानेंगे तो सिख धर्म को मान सकते हैं, आपका मन है हम क्रिसमस धर्म को मानेंगे तो मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला स्टार, धर्मनिरपेक्षता शासन की कुंठित अवधारणा। यदि आपसे पूछेंगे बताओ भैया धर्मनिरपेक्षता शासन की अवधारणा क्या होती है, तो सबसे पहले याद रखिएगा धर्मनिरपेक्षता शासन की अवधारणा क्या है, निम्नलिखित है। जो धर्मनिरपेक्षता शासन की अवधारणा वो क्या है, निम्नलिखित है। सबसे पहला नंबर याद रखिएगा, हमारे देश में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन अन्य देश में राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार किया गया है। एकमात्र हमारा देश भारत है जिसमें किसी धर्म को राजकीय धर्म का स्वतंत्रता नहीं दिया गया है, मान्यता नहीं दिया गया है। लेकिन अन्य देश की बात करेंगे तो वहां पर क्या दिया गया है भैया, राजकीय धर्म की स्वतंत्रता मान्यता दी गई है। जैसे बात करेंगे, यदि आपसे कहेंगे बताओ श्रीलंका में कौन सा धर्म की मान्यता है, तो श्रीलंका जैसे देश में कौन सा धर्म को मान्यता दिया गया है, बौद्ध धर्म को क्या दिया गया है, मान्यता दिया गया है। लेकिन हरामी पाकिस्तान की बात करेंगे, बताओ पाकिस्तान में कौन सा धर्म मान्यता दिया गया है, तो पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को क्या दिया गया है, मान्यता दी गई है। लेकिन हमारा देश भारत में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं दिया गया है। सबसे पहला अवधारणा आप क्या रखिएगा, याद रखिएगा। दूसरा कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से लेकर -28 हर नागरिक को स्वतंत्रता दी गई है कि अपने विश्वास से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच हर एक नागरिक को स्वतंत्रता दी गई है। आपको जिस धर्म में विश्वास है, आपको चाहे इस्लाम धर्म में विश्वास है, आपको चाहे हिंदू धर्म में विश्वास है, आपको चाहे बौद्ध धर्म में विश्वास है, आपको चाहे सिख धर्म में विश्वास है, आपको जिस धर्म में विश्वास है वो धर्म को आप मान सकते हैं, आपको कोई कहने नहीं जाएगा। तीसरा अवधारणा याद रखिएगा, हमारा संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर भेदभाव करना असंवैधानिक घोषित है। हमारा संविधान में यह भी बात लिखा गया है, यदि धर्म के आधार पर आप भेदभाव करते हैं ये असंवैधानिक घोषित है, यह संविधान के अंतर्गत लिखा नहीं गया है, अन्यथा आप दंड के क्या हो सकते हैं, भागीदारी बन सकते हैं। इसीलिए हमारा संविधान बहुत पूजनीय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कभी भूल नहीं सकते हैं, कभी नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि संविधान के जनक इस तरह से संविधान लिखे, सबको लेकर चले। आप संविधान जरूर पढ़िए, अनुच्छेद जरूर पढ़िए, आपको कुछ ज्ञान होगा। तो आज की चैप्टर 1 सिविक्स का पूरा क्लास क्या हो गया, खत्म हो गया। यदि ये क्लास हमारा पसंद आया होगा तो हमारे इस क्लास को लाइक कर, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेते हैं तो साथ ही एक मीठे मीठे स्वरों पर कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। यदि ये क्लास अच्छा लगा, प्यार लगा, तो बहुत जल्द मिलते हैं आपके सामने सिविक्स का चैप्टर 2 की क्लास लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं, प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए सीना ठोक के कहते हैं जय हिंद।